रेडी, एक्शन। झूठ बोलना बुरी बात है, लेकिन नरेंद्र मोदी इसमें मास्टर है। नरेंद्र मोदी डंके की चोट पर छाती ठोक कर भरी महफिल में झूठ बोलते हैं। हर बार झूठ बोलते हैं और एक ही झूठ को बार बार बोलते हैं। इससे साफ है कि नरेंद्र मोदी आदतन झूठे व्यक्ति हैं, क्योंकि वो जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं ताकि वो अपने अमीर दोस्तों की जेब भर सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। क्या है क्रीमी लेयर, जिससे एसटी/एससी रिजर्वेशन में लागू करने से केंद्र का इनकार? सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने क्या कहा था? जी हां, आपको बताएं कि सरकार ने कहा कि वह एसटी/एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान लागू नहीं करेगी। आखिर क्या है क्रीमी लेयर, कौन लोग हैं इसमें? आपको बताएं कि उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि एसटी/एससी रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर ओबीसी क्रीमी लेयर से अलग होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान में दिए गए समानता के सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए क्रीमी लेयर महत्वपूर्ण हो सकता है। फैसला देने वाली बेंच में शामिल जस्टिस पंकज मित्तल ने कहा कि एक छात्र सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ रहा है, वहीं दूसरा किसी ग्रामीण इलाके के स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहा है, तो दोनों को एक समान नहीं माना जा सकता। अगर एक पीढ़ी रिजर्वेशन का लाभ लेकर आगे बढ़ गई है तो दूसरी पीढ़ी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। वहीं इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को आरक्षण पर एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए यह कहा था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी/एससी रिजर्वेशन में भी सरकार अलग से वर्गीकरण कर सकती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने एसटी/एससी रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर के पक्ष में फैसला दिया। एक जज ने इसका विरोध भी किया था। इस दौरान मायावती ने क्या कहा है इस फैसले के बारे में? आपको बताएं कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया यानी मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एसटी/एससी सांसदों से मुलाकात का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के एसटी/एससी सांसदों को आश्वासन दिया है कि एसटी/एससी वर्ग में क्रीमी लेयर को लागू नहीं किया जाएगा। लेकिन अच्छा होता कि सुप्रीम कोर्ट के सामने बहस में केंद्र सरकार की तरफ से आरक्षण को लेकर एसटी/एससी में क्रीमी लेयर लागू करने, इनका उपवर्गीकरण किए जाने के पक्ष में दलीलें नहीं रखी गई होती तो शायद यह निर्णय नहीं आता। मायावती जी की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संविधान संशोधन के जरिए निष्प्रभावी किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो राज्य सरकारें अपनी राजनीति के तहत इस निर्णय का इस्तेमाल करेंगी और एसटी/एससी वर्ग का उपवर्गीकरण कर क्रीमी लेयर को लागू भी कर सकते हैं। एक जजमेंट दिया है। इस जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी के रिजर्वेशन के विषय में कुछ सुझाव दिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई और कैबिनेट का सुविचारित वेल थॉट थ्रू मत है कि एनडीए सरकार बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार एससी और एसटी के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं। कैबिनेट का सुविचारित मत है, वेल थॉट थ्रू डिसीजन है कि बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के अनुसार ही एससी और एसटी का रिजर्वेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। इस दौरान आपको बताएं कि केंद्र सरकार ने क्या कहा है। केंद्र सरकार ने कहा है कि वह एसटी/एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान लागू नहीं करेगी। जी हां, यह एक अच्छी खबर है, लेकिन इसके मंसूबे कुछ और भी हैं। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि कैबिनेट मीटिंग में एसटी/एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की हालिया राय पर विस्तार से चर्चा हुई। डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा तैयार संविधान में एसटी/एससी के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है उसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है। केंद्र सरकार डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के प्रति कटिबद्ध है, इसलिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण संवैधानिक दिशा निर्देशों के अनुरूप ही लागू रहेगा। फिलहाल तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर असहमति जाहिर करते हुए आरक्षण की व्यवस्था को जस की तस रखा है, परंतु इस फैसले के बाद आगे कुछ नहीं किया गया और इसे ऐसे ही रख दिया गया तो आगे कभी भी
आरक्षण को लेकर इस प्रकार की व्यवस्था पुनर्जीवित हो सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़। मैं था पुखराज सिंह। चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।